जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। वैसे तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, नेक्स्ट बुक का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 12वीं प्रैक्टिस सेट होगी, 12वीं। ठीक है। इससे पहले आपका दोस्तों टो सीरीज की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, वो 10 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद नेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। नेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट है नंबर है आपका दूसरा, लेकिन वैसे दोनों मिला के देखेंगे तो 12वीं ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। टो सीरीज की 10 है एंड ये अगली बुक है, तो इसका ये दूसरा है, तो इस चीज़ को समझते रहिए। ये प्रैक्टिस सेट वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 क्वेश्चन आने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, जो नेक्स्ट बुक की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है आपका, जानते ही होंगे, लेखन योग्यता से संबंधित हिंदी से। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के अनुसार कौन सी लिपि स्वीकृत है? ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बी, देवनागरी लिपि। इनमें से किसी देश में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है? पाकिस्तानी, अमेरिका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरे का राइट आंसर है मॉरिशस। इसका राइट आंसर दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसे जरूर समझते रहिए और बार बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। टो सीरीज की 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसे भी जरूर सॉल्व करिए। और ये नेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट चल रही है, वैसे तो ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन दोनों मैच मिला कर देखेंगे तो ये अब आज की ये 12वीं प्रैक्टिस सेट है। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से चल रही है बखूबी ढंग से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका अगला, राजभाषा के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति किस तारीख को मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, अवधि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो चौथे का राइट आंसर सी, खड़ी बोली के रूप में। कौन सी बोली? खड़ी बोली के रूप में मान्यता मिली है, स्वीकृत की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसी भाषा रूप को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जा सकती है? किसे दी जा सकती है? सरकारी कामकाज की भाषा, परिनिष्ठित परिनिष्ठित भाषा, समृद्ध साहित्य के संपन्न भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों को प्रयोग की भाषा। तो पांचवें का राइट आंसर है डी, बहुसंख्यक देशवासियों को प्रयोग की भाषा दी जा सकती है, राजभाषा की संज्ञा की दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। परिस्थिति 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 परिस्थिति। तो कौन सही, आइए इसे समझते हैं। तो छठवें का ए, परिस्थिति इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे समझते रहिए। क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों। उज्ज्वल, स्वयंवर, परीक्षा, वैदेही। तो समझ में आ रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, उज्ज्वल गलत लिखा है दोस्तों। कैसा लिखा जाएगा उज्ज्वल? तो ये उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, इस चीज़ को समझते रहिए, ये उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है एग्जाम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी अवस्था 35 वर्ष से कुछ अधिक है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वयस्क, युवा, वृद्ध, प्रौढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, युवा। क्या कहेंगे? 18वां, सॉरी 8 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? जिसकी अवस्था 35 वर्ष से कुछ अधिक है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो युवा ही होगा दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नौवां नौवां आंसर देखते हैं। जहर का घूंट पीना का अर्थ क्या होगा? आत्महत्या करना, जहर पीने की इच्छा करना, क्रोध करना, बहुत क्रोध होने पर भी चुप लगा जाना, चुप लगा जाना। तो नौवें का राइट आंसर डी, यही इसका राइट आंसर है। बहुत क्रोध होने पर भी चुप लगा रह जाना। ठीक है, घूट पी कर रह जाना, इसे ही कहा गया है। जहर जहर का घूट पी पीना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से ब्रजभाषा इनमें से ब्रजभाषा में किसने रचना की है? कबीर, तुलसी, सुर, जायसी। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, अवश्य क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो 10वीं का राइट आंसर है सी, सूरदास जी ने ब्रजभाषा में रचना की है। तो आइए समझते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से परामर्श का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्या है दोस्तों? तो आइए उसे भी समझ लेते हैं।
विचार, चिंतन, ध्यान, सलाह। तो 11वें का राइट आंसर है डी, सलाह। पवन के लिए सही पर्यायवाची चुनिए। अनल, अनिल, पावक, पावन। 12वें का राइट आंसर है बी, अनिल इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, प्रविष्टियां शब्द का कौन सा अर्थ सही है? प्रतिवेदन, अंतरण, निष्क्रमण, खाते में दर्ज करना या लिखना। 13वें का राइट आंसर है डी, खाते में दर्ज करना या लिखना इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्ट कर लीजिए। आकाशदीप, कफन, उसने कहा था, मधुआ। तो 14 का राइट आंसर है बी, कफन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी संबंधित एक आपकी यूपी स्पेशल की सीरीज गई है दोस्तों, उसे जरूर कमेंट जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वीडियो प्लेलिस्ट में। वो है साहित्य की रचनाएं, उससे संबंधित सभी वीडियो हैं, सभी क्वेश्चन पढ़े हैं, वहाँ से जरूर उसे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों, सरस्वती के संपादक कौन है? देखिए वहाँ से क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं, उस टॉपिक को जरूर जाके देखिए, यूपी स्पेशल से संबंधित है, उस टॉपिक को जरूर देखिए, वहाँ से आपके साहित्य एवं साहित्यकार रचना से सभी क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसे उस टॉपिक को जाकर जरूर देखिए। यूपी स्पेशल का लेक्चर है, दूसरा या पहला होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप सभी मित्र। पहला लेक्चर है दोस्तों, इसे जरूर जाकर देखिएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 15वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिचंद के युग की नहीं है दोस्तों? हंस, कवि वचन, सुधा एंड ब्राह्मण बाल बोधनी। तो 16वें का राइट आंसर ए, यही हंस नहीं, बाकी ये तीनों हैं किसकी? भारतेंदु हरिचंद। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से। यदि 2-3 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा एज ए इट। अगर इस टॉपिक को जाकर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको आसानी से समझ में आएंगे, आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो जो मित्र नए चैनल को जरूर ज्वाइन करें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, एंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, तो अवश्य चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट चल रही है हिंदी की। एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दी गई है टो सीरीज की दोस्तों, ये दूसरी बुक की टेस्ट से चल रही है, तो जरूर इसे सॉल्व करिए प्रैक्टिस सेट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहिए। हिंदी में वाक्य 2 भाग, इनमें से कौन है? कर्ता क्रिया, एकवचन, बहुवचन, संधि, समास, उद्देश्य एंड विधेय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 17वें का डी, उद्देश्य एंड विधेय इज द राइट आंसर है। हिंदी के प्रचार की दृष्टि से इनमें से किसका नाम सब उल्लेखनीय है? तो किसका है भैया? 18वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे उल्लेखनीय तो वही है, ये आपका 19वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, स्वागत शब्द किन दो शब्दों की संधि से बना हुआ है? स्वधन आगत, सुधन आगत, स्वाधन गत प्लस स्वाधन आगत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 19वें का राइट आंसर है बी, सुधन आगत स्वागत इसका राइट आंसर है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि है। तो 20वें का राइट आंसर है ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास से है दोस्तों। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? क्या नाम है उनका? सूरदास, नंददास, वाल्मीकि, तुलसीदास। इसका राइट आंसर सभी मित्रों को पता ही होगा, 21 का डी, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 21वें का डी आंसर है। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्वेश्चन है क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, केशवदास। 22 का राइट आंसर सी। देखिए ये भी क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा यूपी स्पेशल के फर्स्ट लेक्चर में, तो उसे जरूर जाकर दोस्तों देखिए, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, और टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य एवं साहित्यकार की रचनाएं संबंधित, तो उसे जरूर देखिए दोस्तों, एक बार जरूर देखिए। एंड वीडियो आप सबके मित्रों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 23 से 28 तक के लिए प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही एक सब विकल्प से चुनिए। विकल्प से एक शब्द चुनना जो सही है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री एंड विलंबी। तो 23वें का राइट आंसर है सी, दीर्घसूत्री कहलाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? जिसका निवारण न हो सके, अपरिहार्य, अपरिमेय, अनिवार्य, असंभावी। तो 24 का राइट आंसर है सी, अनिवार्य। जो काम में न लाया गया हो, अव्यवहार्य, व्यवहारच्युत एंड अनछुआ। तो 25 का राइट आंसर है बी, अव्यवहार्य। सिर पर धारण करने योग्य, छात्र मुकुट, विरोधार्य, तिलक। 26 का सी इज द राइट आंसर है, सिरोधार्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों अगला,
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दोपहर के बाद का समय क्या होता है? पूर्वाह, अपराह, मध्याह, निषिद्ध। तो 27 का राइट आंसर बी, अपराह होता है। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, अग्रिम, अग्रगामी, अग्रण्य। तो 28 का राइट आंसर ए, अग्रणी। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को सॉल्व करते रहिए, और जो चीज़ें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने उस पर जरूर जाकर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए दोस्तों। कौन सा समास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा समास होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 29 का राइट आंसर सी, कर्मधारय समास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है अगला आपका, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष। मेरे द्वारा हर बार बताया गया इस समास को कैसे पहचानना है, तो यहाँ पे गलती आपसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 30 का राइट आंसर है सी, दशानन बहुव्रीहि समास है। जिस 10 सिरों वाले वही बहुव्रीहि समास है। दशानन समझ में आ रहा होगा, इसका राइट आंसर बहुव्रीहि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 32 से 35 के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 32 से 35 तक उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। देखिए, टो सीरीज में जो आपकी टो सीरीज चल रही है उसके 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर देखिए। फर्स्ट टो सीरीज की जो पहली लेक्चर प्रैक्टिस सेट है उसमें बखूबी ढंग से बताया गया है मेरे द्वारा कि गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक आपका पूरा ये मैटर पढ़कर तब जाके आंसर खोजना होता है 4 ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन का पहला क्वेश्चन पढ़कर तब इसमें आंसर खोजना होता है। दोनों मेथड को बताया गया वहाँ पे बखूबी ढंग से। जरूर इस टॉपिक को देखिए, कमेंट में जरूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइए, उसे इसी गद्यांश को टॉपिक को अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा केवल इसी पर वीडियो बनाकर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टॉपिक अगर सॉल्व हो जा रही है आसानी से तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अलग से टॉपिक को ही सॉल्व कराना सिखाया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आइए आप सभी मित्र वीडियो को पॉज कर गद्यांश को पढ़ लीजिए अच्छी खासी से, अच्छे तरीके से, तब आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर करिए दोस्तों। तो आइए समझते हैं आगे, इसका समझते हैं। ये आप सभी मित्र पढ़ लीजिए सभी चीज़ों को आसानी से। तो लंबा है वीडियो, पर लंबा पड़े कोई से कोई मतलब नहीं है, तो आसानी से सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए। आइए हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है दोस्तों? तो कौन सा कथन उपयुक्त है? 32वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी, बी इसका राइट आंसर है। आइए इसका देखते हैं, पहले 31वां है क्या? 31वां नहीं है, तो 32वें का राइट आंसर ये हो गया आपका बी। कौन? बी, कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है, ये इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपका ये 33वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सामने। अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ? तो भैया क्यों हुआ? 33 का सी, इसके इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए दिक्कत हुई। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न देखते हैं। यह 34वां प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बतलाना चाहती है? तो क्या बतलाना चाहती है? आप लोग पढ़े होंगे गद्यांश को तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 34 का राइट आंसर सी, भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान बताना चाहती है दोस्तों। गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर है बी, भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्पकार के लिए धन की कमी है दोस्तों। ये क्वेश्चन रहे 35वां। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगर गद्यांश को सॉल्व करने में दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो अलग से टॉपिक केवल गद्यांश पर ही बताया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। अगर सही है सभी चीज़ें तो आसानी से सभी सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट चल रही है, हिंदी की श्रृंखला चल रही है और जीएस का भी श्रृंखला चल रही है। रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, उस पर भी बात चर्चा चल रहा है, जल्दी वो भी आपके सामने देखने को मिलेगा रीजनिंग के टॉपिक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निराहार का संधि विच्छेद कीजिए। निरा प्लस हार, निरा धन आहार, निह धन आहार, निराह प्लस आहार, सॉरी आर। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, निह धन आहार। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 37 का राइट आंसर है डी, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों विद्यार्थी। महर्षि में कौन सी संधि दोस्तों? ये बार बार टॉपिक रिवीजन हुआ है, टो सीरीज में तो ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, यहाँ से गलतियाँ तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप सभी मित्रों टो सीरीज देखे होंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे मिला हुआ है, तो आप वहाँ से गलतियाँ नहीं करेंगे अगर प्रैक्टिस चल रही होगी आप सभी मित्रों की। दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि। 38 का राइट आंसर डी सी, आपका गुण संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है 39वां। 39वां का क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों? इत्यादि का संधि विच्छेद
है। इति धन आदि, इत धन यदि, इति प्लस यदि, ई धन यदि। तो 39वां राइट आंसर ए, इति धन आदि। क्वेश्चन पूछा गया, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, आगामी एग्जाम में। संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, यड़ संधि। तो 40वां राइट आंसर सी। कौन सी संधि है संसार में? संसार में आपका व्यंजन संधि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका 41 से 44 के लिए कुछ मुहावरे दिए गए, उनका उचित अर्थ बताना है। पाँचों अंगुली घी में होना, लाभ ही लाभ, अधिक लाभ होना, सब इच्छाएं पूरी होना, तर माल खाना। तो 41वें का राइट आंसर है ए, लाभ ही लाभ होना, ये पाँचों उंगली घी में होना। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना, सारा शरीर फूल जाना, अंगों में प्रफुल्लता होना, आनंद विभोर होना, मौज मनाना। सी इसका राइट आंसर दोस्तों, आनंद विभोर होना, अंग अंग फूले न समाना। हुक्का भरना, सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, चीलम में तंबाकू भरना। तो भैया इसका राइट आंसर 43 का राइट आंसर है ए, सेवा करना। हुक्का भरना तो मतलब सेवा करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी दूसरी नेक्स्ट बुक की, जो ये अदर बुक की है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो ये उसके हिसाब से तो दूसरी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन तो अगर सभी मिला के देखें तो ये आज की 12वीं प्रैक्टिस सेट है। तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, अवश्य चैनल को ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एंड जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम एवं वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। जरूर चीज़ों को समझते रहिए और चैनल को ज्वाइन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। ये रहा आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन। 44वां क्या कह रहा है, 9 2 11 होना, लौट जाना, गिनती करके भाग जाना, गणित लगाकर करना। तो 44 का राइट आंसर है दोस्तों सी, भाग जाना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी को पता होगा, टो सीरीज में बार बार क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये तो गलत नहीं होनी चाहिए। रति, घृणा, जुगुस्सा, भयानक। तो 45 का राइट आंसर ए, श्रृंगार का रति। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वक्रोक्ति है, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो 46 का राइट आंसर है बी, यमक। कनक 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 ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कौन सा शब्द रिपीट हो रहे हैं? तो दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, यमक अलंकार है। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, इस चीज़ को हम समझते रहिए। तो थ्योरी जानते रहिए, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपका। क्वेश्चन क्या है अगला आपका, ये रहा सामने, ये भी अलंकार से संबंधित है। श्री रघुवर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुबर विमल जसु, सो दायक फलचार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सवैया है, चौपाई है, कवित्त। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। 47 का राइट आंसर ए, ये दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विरन विमल जसु, जो दायक फलचार। ये क्या है दोस्तों? दोहा है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो क्या है? ये दोहा है। फूले कारण सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये दूसरा प्रश्न अलंकार से। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है। तो 48 का राइट आंसर ए, उत्प्रेक्षा है। फूले कारण सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों, गलत नहीं होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न सामने। क्वेश्चन अगला, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है दोस्तों? अतिथ, अतिथि, अतिथि, अतिथि। 49 का राइट आंसर डी, अतिथि इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में आज के प्रैक्टिस सेट का, यानी 12वें प्रैक्टिस सेट, वैसे तो दूसरी प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न कौन सा, निम्न से कौन सा वाक्य सही है? संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी, कल तक निश्चित रूप से वर्षा होने की संभावनाएं हैं दोस्तों, संभावना है कल तक निश्चय ही वर्षा होगी। तो डी का आपका 50वें का राइट आंसर ए, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट लगातार चल रही है। हिंदी और जीएस की जल्द ही रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी दोस्तों, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी। तो जो मित्र नए थे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। तो चैनल से जुड़िए, चीज़ों को समझते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।